326 ईसा पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा विजेता एक नई धरती की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने पर्शिया, इजिप्ट और कई साम्राज्यों को झुका दिया था। लेकिन अब उसके सामने था एक ऐसा राजा जो ना झुकना जानता था, ना हार मानना। भारत की धरती पर झेलम रिवर के किनारे एक ऐसा युद्ध होने वाला था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये कहानी है बैटल ऑफ द हाइडास्पीस की, जहां टकराए थे अलेक्जेंडर और पोरस। अलेक्जेंडर बचपन से ही महान बनने का सपना देखता था। उसके गुरु थे एरिस्टोटल, और उसके अंदर था पूरी दुनिया को जीतने का जुनून। 20 साल की उम्र में ही वो राजा बन गया, और फिर उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। एक के बाद एक जीत, हर युद्ध में जीत, हर दुश्मन पर जीत। लेकिन भारत अलग था। जब अलेक्जेंडर की सेना भारत की सीमा के पास पहुंची, तो उसे पहली बार एक ऐसी सेना का सामना करना था जो पूरी तरह अलग थी। यहाँ के राजा किंग पोरस एक बहादुर और स्वाभिमानी शासक थे। उनकी सेना में थे हजारों सैनिक, और सबसे खास युद्ध हाथी। हाथी जिनकी ताकत और आकार देखकर अलेक्जेंडर की सेना भी हैरान रह गई। ये युद्ध आसान नहीं होने वाला था। मौसम भी जैसे इस युद्ध को और कठिन बनाना चाहता था। तेज बारिश, उफनती हुई नदी और चारों तरफ कीचड़ और अंधेरा। झेलम रिवर को पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन अलेक्जेंडर सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी लड़ता था। उसने एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में, बारिश और तूफान के बीच, उसने अपनी सेना को चुपचाप नदी पार करवाई। ये एक बड़ा जोखिम था, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। सुबह होते ही उसने अचानक हमला कर दिया। पोरस को जैसे ही खबर मिली, वो तुरंत अपनी सेना के साथ मैदान में उतर आए। युद्ध शुरू हो चुका था। हाथियों की गर्जना, घोड़ों की दौड़, तलवारों की टकराहट, पूरा मैदान युद्ध के शोर से गूंज उठा। पोरस ने अपने हाथियों को आगे बढ़ाया, और यही वो पल था जिसने युद्ध की दिशा बदल दी। अलेक्जेंडर की सेना ने पहले कभी हाथियों का सामना नहीं किया था। घोड़े डर गए, सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे अलेक्जेंडर हार जाएगा। लेकिन अलेक्जेंडर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी सेना को संभाला और नई रणनीति बनाई। उसने अपने घुड़सवारों को अलग अलग दिशाओं में भेजा, ताकि पोरस की सेना को चारों तरफ से घेरा जा सके। धीरे धीरे युद्ध का पलड़ा बदलने लगा। लड़ाई कई घंटों तक चली, और दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। लेकिन पोरस अब भी डटे हुए थे। वो घायल हो चुके थे, उनका शरीर थक चुका था, लेकिन उनका आत्मसम्मान अब भी जिंदा था। आखिरकार पोरस को बंदी बना लिया गया। उन्हें अलेक्जेंडर के सामने लाया गया। पूरा मैदान शांत हो गया, जैसे हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा हो। अलेक्जेंडर ने पोरस की ओर देखा और पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने बिना डरे सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, एक राजा की तरह। ये शब्द इतिहास में अमर हो गए। अलेक्जेंडर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने पहली बार अपने सामने एक ऐसा इंसान देखा जो हार कर भी झुका नहीं था। वो पोरस की बहादुरी से प्रभावित हुआ, और उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने पोरस को माफ कर दिया। सिर्फ माफ ही नहीं, उसका राज्य भी वापस कर दिया। इतना ही नहीं, उसने पोरस को और ज्यादा जमीन देकर उसे और शक्तिशाली बना दिया। ये सिर्फ एक जीत या हार की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी सम्मान की। लेकिन इस युद्ध के बाद कुछ बदल गया था। अलेक्जेंडर की सेना अब थक चुकी थी। वो भारत में और आगे बढ़ने से डरने लगी। उन्हें लगा, अगर हर राजा पोरस जैसा हुआ तो ये सफर बहुत खतरनाक होगा। आखिरकार अलेक्जेंडर को अपनी सेना की बात माननी पड़ी, और यहीं से उसकी भारत विजय की यात्रा रुक गई। वो वापस लौट गया, लेकिन इस युद्ध ने उसे बदल दिया था। उसने सिर्फ एक राजा से युद्ध नहीं किया था, उसने एक ऐसी भावना का सामना किया था जिसे हराया नहीं जा सकता। पोरस भले ही युद्ध हार गए, लेकिन उन्होंने अलेक्जेंडर का दिल जीत लिया। और इतिहास में कभी-कभी सबसे बड़ी जीत वही होती है जो दिलों पर हासिल की जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर बताइए। आई लव माई इंडिया।